हेलो दोस्तों, A to Z जनरल साइंस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्रजनन तंत्र के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इनमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम रेलवे के NTPC ग्रुप डी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे आपको टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता रहूँगा और मैं जितना जल्द हो सकेगा लगभग हज़ार क्वेश्चनों के आसपास, लगभग 1000 क्वेश्चनों के आसपास, मतलब जनरल साइंस के जो रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और भौतिक शास्त्र के भौतिक विज्ञान, उसके मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं, मतलब उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे ज़रूर। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा बता सकता हूँ उतना ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा और कोशिश यही करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो डाल सकूँ। ठीक है दोस्तों, और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है दोस्तों कि मैं आपका साइंस में सहयोग कर सकूँ और आने वाले एग्ज़ामों में आपका पूरा पूरा सहयोग करूँ मैं आने वाले एग्ज़ामों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रजनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको काट कर उसके गांठ लगा दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं उनका मिलन नहीं हो पाता, जिससे फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो शुक्राणु नलिका होती है, जो शुक्राणु नलिका होता है उसको काट दिया जाता है। ठीक है, उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसको बंद कर दिया जाता है, शुक्राणु नली को बंद कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर बाद में स्पर्म तो बनेगा पर उसमें शुक्राणु की मात्रा नहीं होती है और शुक्राणु के बिना निषेचन नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? तो दोस्तों, महिलाओं में अंडाशय की बात करें तो 2 अंडाशय पाए जाते हैं और जोड़ी की बात करें तो 1 जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों, मानव में निषेचन की प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो प्रक्रिया होती है अंडवाहिनी और फेलोपियन नली में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, महिलाओं में जन्म का समय निषेचन के बाद कितने समय का होता है? मतलब जो भ्रूण काल का होता है वो कितने समय का होता है? जो भ्रूण काल मतलब बच्चा कितने समय बाद जन्म लेता है? तो जो 266 दिन या 38 सप्ताह का समय होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक के समय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फोर्टल पीरियड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मादा जन्म पथ। ठीक है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं? तो दोस्तों, जो शुक्राणु होते हैं वो जीवित रहते हैं 48 से
72 घंटे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरल भ्रूण को नम बनाए रखने व बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करता है? तो दोस्तों, भ्रूण को नम बनाए रखने के लिए उल्व और एमनियन होते हैं। ठीक है, जो भ्रूण को नम बनाए और बाहरी दबावों से सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? तो ये सबको पता है दोस्तों, ये बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एमनियोसेटेसिस एमनियोसेटेसिस के द्वारा क्या पता करते हैं? तो दोस्तों, एमनियोसेटेसिस के द्वारा भ्रूण के लिंग को पता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम प्रकनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम क्या था? तो दोस्तों, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम लुइस था। और जो ये जन्मा था दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन में जन्मा था। और ये सन 1978 की बात है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो प्रथम प्रकनली शिशु था लुइस, तो ये 1978 में जन्मा था ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, भारत का प्रथम प्रकनली शिशु, तो प्रकनली शिशु में उसका नाम था बेबी हर्षा। और ये इसका जन्म मुंबई के KEMS हॉस्पिटल में हुआ था। और आगे अगर मैं बात करूं प्रकनली शिशु, तो दोस्तों, प्रकनली शिशु में क्या होता है, मादा के अंडाणु और पुरुष का जो स्पर्म होता है, उसका निषेचन क्या किया जाता है, तो उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। वो प्रकनली में मतलब बाहर किया जाता है। और उसका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसका मतलब निषेचन हो जाता है दोनों का, अंडे और स्पर्म का। उसके बाद क्या किया जाता है, मादा के गर्भाशय में उसको मतलब स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये इसमें आगे क्वेश्चन है, देखो 13 नंबर, प्रकनली शिशु में क्या होता है? तो दोस्तों, निषेचन बाहर होता है, मतलब बता ही दिया मैंने, और विकास आंतरिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्भ निरोधक गोलियां किसका निरोध करती हैं? तो दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है, अंडों का उत्सर्जन, मतलब अंडों का उत्सर्जन, जो अंडे बनते हैं उनको बनने से क्या करती है, उत्सर्जन मतलब जो होते हैं अंडे बनते हैं उनका विरोध करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो गर्भाशय से अंडों का निकलना दोस्तों अंडोत्सर्ग कहलाता है। उसे इंग्लिश में ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो दोस्तों, भ्रूण जो खाद्य की पूर्ति की जाती है वो बीजांडसन होता है, उसके द्वारा की जाती है, और उसको इंग्लिश में प्लेसेंटा। दोस्तों, ये यहाँ प्लेसेंटा की बात कर रहा हूँ। जो मैंने इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी थोड़ा याद रखना। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया था कि प्लेसेंटा क्या काम करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये भ्रूण के विकास में मतलब बहुत योगदान करता है। ये भ्रूण के विकास में योगदान होता है। और ये क्या करता है, मादा में जो जो स्तन मतलब दूध जो होता है, स्तन मतलब जो बनता है, तो उसमें भी ये मतलब बनाने में योगदान होता है इसका। और मुख्यतः प्लेसेंटा क्या करता है, गर्भनाल के माध्यम से जुड़ा होता है। और ये भ्रूण को पोषण, मुख्य कार्य है पोषण प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 17, युग्मक कोशिकाओं जिसे बोलते हैं गैमेट सेल का निर्माण होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, युग्मक जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नर जनन कोशिका गैमेट, मेल गैमेट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सबको पता है ना, नर जनन कोशिका को शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मादा प्रजनन कोशिका फीमेल गैमेट सेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, फीमेल गैमेट सेल को अंडा या ओवा भी बोलते हैं। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 20, प्रजनन रिप्रोडक्शन का पहला चरण क्या होता है? तो दोस्तों, जो रिप्रोडक्शन का पहला चरण होता है उसको युग्मक जनन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में आनुवांशिकता की इकाई होती है उसे जीन बोलते हैं दोस्तों। और ये जीन होते हैं DNA के बने होते हैं। और दोस्तों,
मैं बता दूं, जो आनुवंशिकता की खोज की वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी मटर के पौधे के, मतलब उसको आधार लेकर मटर के पौधे को लेकर। ठीक है दोस्त। और जो जीन शब्द था दोस्तों, ये जॉनसन ने दिया था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है। तो दोस्तों ये सबको पता होना चाहिए, प्रजनन, रिप्रोडक्शन द्वारा ही अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी, ये भी पूछा गया है, ग्रुप डी एलबी में भी आया था, लोको पायलट के एग्जाम में। तो दोस्तों ये याद कर लेना, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन पाए जाते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को खास तौर से थोड़ा इनका डिफरेंस वगैरह करके याद करना। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मासिक धर्म जिसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं कि स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्त्रियों में साधारणतः प्रत्येक किस दिन मासिक धर्म मतलब होता है, मासिक धर्म होता है? तो वो 28वें दिन होता है, मतलब अधिकतर जो साधारणतः होता है वो 28 दिन का मासिक धर्म हो, 28वें दिन मासिक धर्म आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गर्भाशय में जो शिशु का विकास होता है उसकी जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे अपन सोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, पुरुषों में कितने जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं? तो दोस्तों वर्षण की बात करें, ओनली वर्षण की, तो 2 वर्षण पाए जाते हैं, और जोड़ी की बात करें तो 1 जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव भ्रूण ह्यूमन एम्ब्रियो का हृदय स्पंदन कब होने लगता है? मतलब जो मानव जो भ्रूण होता है उसमें स्पंदन, जो हृदय की धड़कन कब चलने लगती है? तो दोस्तों ये होता है, मतलब परिवर्धन काल होता है उसके चौथे सप्ताह से ये भ्रूण में हृदय स्पंदन या धड़कने लगता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया मैंने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजनन तंत्र से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज आपको और क्वेश्चन बताता रहूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, और मैं ऐसे अधिकतर मतलब कोशिश करूँगा आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन और दे सकूँ।